ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 11 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। जेठ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जून को सुबह 11:35 पर होगा, जिसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पर होगा। उसके बाद आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा रात 8:10 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। साध्य योग दोपहर 2:03 तक, उसके बाद शुभ योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। चंद्रोदय शाम 7:32 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन सुबह 6:07 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:33 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 12:26 से 2:07 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 7:25 से सुबह 9:05 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा रात 8:10 तक वृश्चिक राशि पर, उसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ, पूर्णिमांत भी ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। आज के दिन देव स्नान पूर्णिमा व स्नान दान पूर्णिमा की तिथि रहेगी। बुधवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से दिशाशूल लगता है, अर्थात इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन धनिया या गुड़ खाकर यात्रा करें, आपकी यात्रा सुखद होगी। आइए पूर्णिमा तिथि के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। जीवन में लड़ाई झगड़े की परेशानियां दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। इसके बाद विष्णु जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और सुख शांति की कामना करें। इसके बाद यह चंदन खुद भी लगाएं। इस उपाय को करने से आपको अपनी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। पूजा में मां लक्ष्मी को लाल रंग के फूल और पीली कोड़ी अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप लक्ष्मी जी को चावल या मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए आप पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी को समर्पित कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। एक चौकी पर साफ लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूजा में अपनी श्रद्धा के अनुसार धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजा में पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग लगाएं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करना भी काफी पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में
इस दिन पर पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण की कथा अवश्य करवाएं। कथा में आसपास के लोगों को भी आमंत्रित करें और पूजा समाप्त होने के बाद परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद बांटें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने का विधान है। इस दिन किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी चीजें जैसे सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके चलते इस दिन सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ को मीठी चीजें और जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पंखा, ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करें, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि शीतलता देने वाले फलों का भी दान करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि अवश्य लिखें।